चले हम लोग डिटेक्टर्स पढ़ रहे थे, वो मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, अब मैंने दोबारा स्टार्ट की है। तो आप लोग देखें इसको। सबसे पहले बच्चे हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं ना, वो हम देखेंगे कि डिटेक्टर्स डिटेक्टर्स क्या होते हैं। वो आप लोगों को पता है कि डिटेक्टर्स ने सिग्नल्स को डिटेक्ट करके देन उन्होंने क्या स्पेसिफिक हमें रीडेबल रिजल्ट देना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर डिटेक्टर की बात करें, वो है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ठीक है। ये जो होता है ना, ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस पे बेस करता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल डिटेक्टर है। अब देख लें कि ये एमसीक्यूज में कहा जा सकता है कि यूनिवर्सल डिटेक्टर कौन सा है जीसी का। तो ये जो है ना, वो टीसीडी को क्या कहते हैं, थर्मल डिटेक्टर कहते हैं, यूनिवर्सल डिटेक्टर कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का। That is the rate of heat loss from the heated wire placed in the gas depend on the content। कहते हैं कि ये जो heated wires में से कितनी हीट लॉस हो रही है, वो डिपेंड करती है उसकी गैस स्ट्रीम पे, ठीक है। तो जो डिटेक्टर होता है वो मेनली यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स को। ओके। जो मेन डिसएडवांटेज है इस डिटेक्टर डिटेक्टर का कि ये लेस सेंसिटिव है। और जो पॉसिबिलिटी ऑफ जो हमारे पास टीसीडी एज मतलब ये कहते हैं कि ये हमारे पास है, इसको एक्सप्लेन किया गया। आप लोग बेशक इसकी ये पिक्चर बना लें। इसमें क्या होती है कि ये दो हीटेड मेटल ब्लॉक्स होते हैं, ये कैरियर गैस फ्रॉम कॉलम फ्लो करती है और ये रेफरेंस फ्लो होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो इनका कनेक्शन होता है ना, ये हीटेड मेटल ब्लॉक्स का, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ होता है। इसको ज्यादा आप लोगों को डीपली भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है तो मुझे बताएं कि टीसीडी की आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, टीसीडी थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है जो कि रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम हीटेड वायर्स पे इसकी डिपेंड करती है। सारी वो स्ट्रीम जो गैस स्ट्रीम पे ये डिपेंड कर रहा होता है। और ये जो हमारे पास डिटेक्टर होता है, ये हाइड्रोकार्बन और इनऑर्गेनिक साल्ट्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। और जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लेस सेंसिटिव है। और इसमें एमसीक्यूज मैंने आपको यह बताया कि ये गैस क्रोमेटोग्राफी का यूनिवर्सल डिटेक्टर है। उसके बाद हमारे पास आ गई फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। ये क्या होता है कि ये सैंपल्स, इसमें आयनाइजेशन ऑफ सैंपल की जाती है बाय एयर हाइड्रोजन फ्लेम के साथ। ये होता है, ये सेंसिटिव भी है और ये एप्लीकेबल है लार्ज कंसंट्रेशन। मतलब ये मतलब इसकी जो ये जिस कंसंट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है ना, उसका मतलब थोड़ा वाइड रेंज है, ठीक है। और कैरियर गैस इमर्जिंग फ्रॉम कॉलम, कहते हैं ये जो कैरियर गैस जो कॉलम से इमर्ज कर रही होती है, ठीक है, वो हम इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। और देन हम उसको बर्न करते हैं मेटल जेट, ठीक है। उसके ये आप लोग अगर नहीं भी करना चाहते तो आप लोगों को इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है वो लेस मोर सेंसिटिव होता है। और उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो टीसीडी, मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है एज कम्पेयर टू थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। और आपने इसका डिसएडवांटेज बता देना है कि इसमें सैंपल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसके बाद हम लोग आगे फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर की बात करें तो ये सेम फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर की तरह वर्क करता है। इस बस इसमें ये कि इसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगी होती हैं जो कि इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम सैंपल को मेजर करती हैं, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी, इसको पीएमटी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास आयनाइजेशन डिटेक्टर, वही आयनाइजेशन डिटेक्टर क्या होते हैं, वो नोबल गैसेस जैसे कि आर्गन और गैसेस हो गई, उसको प्रोड्यूस करते हैं। मतलब उनको यूज करते हुए क्या करते हैं कि मेटास्टेबल आर्गन एटम या मेटास्टेबल, अपने ही मेटास्टेबल एटम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आयनाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। वो जो मेटास्टेबल मतलब कोई भी हमारे पास नोबल गैस होगी, वो क्या करेगी, वो रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगी और वो क्या करेगी, अपने आप को मतलब एक मेटास्टेबल आयन में कन्वर्ट करवाएगी। मेटास्टेबल आयन क्या करेंगे, वो मेटास्टेबल आयन हमारे पास डिटेक्ट आयनाइज करेंगे हमारे सैंपल में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट ले लेंगे। आप लोगों को पीछे शोर तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो बता दें। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, ईसीडी। इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिटेक्टर्स हैं।
ये डिटेक्टर जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कोलिजन होती है बीटा पार्टिकल और कैरियर गैस गैस के दरमियान, ठीक है। इन दिस द रेडिएशन सोर्स एंड टाइटेनियम फाइल ऑब्जर्व, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग डिफिकल्ट लाइंस को बेशक स्किप करें, क्योंकि मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, बुक से सारी चीजें आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने खुद भी नहीं की हुई, इसलिए मैं आपको स्किप करा रही हूँ ये वाली लाइंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग ने इसका एडवांटेज देखना है कि ये इसकी हाई सेंसिटिविटी है, और जो इसका डिसएडवांटेज है ना कि ये ओनली यूज फॉर द कंपाउंड विद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब ये सिर्फ उन कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, और जो वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को शो नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिटेक्टर्स के लिए यूज ही नहीं होता। आगे हीलियम डिटेक्टर भी होता है, ये सेम जैसे अर्गॉन आयनाइजेशन डिटेक्टर वर्क करता है ना, इसी तरह हीलियम भी क्या करेगा, पहले वो हीलियम किसी मेटास्टेबल आयन में कन्वर्ट होगा, और देन वो क्या करेगा, आयनाइज करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। बस आप लोगों ने डिटेक्टर्स यही करने हैं, ठीक है, इसमें से। आप लोगों को करवाने को मैं सारे करा दूं, लेकिन करने का फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड पे हमारे पास जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में चीज आती है बच्चे, वो है रिकॉर्डर्स। रिकॉर्डर हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, इंटीग्रेटर रिकॉर्डर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, पीक्स को रिकॉर्ड करते हैं, बस इसमें डेट्स यही चीज देखनी है। उसके बाद हमारे पास ये आप लोगों ने पढ़ना है फैक्टर, जो जीसी सेपरेशन को इफेक्ट करते हैं, वो वॉलेटिलिटी है कंपाउंड की, कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जल्दी ट्रैवल कर देते हैं, हाई वाले थोड़ा लेट ट्रैवल करते हैं, इस वजह से वॉलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड भी जीसी सेपरेशन को इफेक्ट करती है। पोलैरिटी भी कंपाउंड की इफेक्ट करती है, कॉलम्स टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। उसके बाद कॉलम पैकिंग पोलैरिटी भी करती है, फ्लो रेट ऑफ गैस थ्रू कॉलम भी इफेक्ट करता है, लेंथ ऑफ कॉलम भी इफेक्ट करती है, ठीक है। ये सब के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, कि ये आप लोगों को नाम पता होने चाहिए कि हमारे पास कॉलम को क्या क्या चीज इफेक्ट करती है, ओके। नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर्स को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देन आप लोगों ने करना है एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज ये है कि ये हाई गुड इसकी सेपरेशन है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, स्मॉल स्मॉल सैंपल इज रिक्वायर्ड है, हाई सेंसिटिविटी है, लीनियरिटी जो मतलब गुड है, मतलब लीनियर हमें मतलब रिजल्ट दे रहा होता है, हाई प्रिसीजन है, सिंपल टू हैंडल है। और अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसकी लो सेंसिटिविटी है, वोलेटाइलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। कहते हैं कि वोलेटाइल हमें करना पड़ता है, पता है आपको, कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो लिक्विड में होते हैं, उनको हम लोग पहले बॉयल करते हैं ताकि वो गैशियस स्टेट में जाए। तो कुछ ऐसे भी तो कंपाउंड हो सकते हैं कि अगर हम उनको गैशियस में भेजने की कोशिश करें, वो अनस्टेबल हो जाए, या फिर वो उनकी जो डिग्री इंटीग्रिटी है वो हमारे पास डैमेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल सैंपल, कहते हैं उनको तो हम इतने हाई टेम्परेचर पे हीट कर ही नहीं सकते, तो बायोलॉजिकल सैंपल को हम इससे हैंडल नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन में कोई चार पांच याद रख लेने के, ये एस्ट्रोजन के एनालिसिस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एनालिसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्यूल गैसेस के एनालिसिस में, डिटर्मिनेशन ऑफ गैस मिक्सचर्स, सी ऑफ एट्रोपीन, मतलब ये जितने भी आप लोग पांच छह याद रख सकते हैं, वो जो कॉमन है सब में, वो आप लोग याद रख लें, ठीक है। तो ये हमारा यही टॉपिक था, मैं आप लोगों को पूरा ये टॉपिक का रिव्यू दे देती हूँ कि इसमें हमने पढ़ा क्या क्या था, शुरू से एंड तक मैं आपको बता देती हूँ, आपने इसमें से याद क्या क्या करना है। सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफी का आपने प्रिंसिपल, उसकी टाइप्स, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, मेनली आप लोगों ने उसकी डायग्राम को याद करना है, ठीक है। देन मैंने आप लोगों को ये कैरियर गैस भी पढ़ाया था, टेम्परेचर प्रोग्रामर भी पढ़ाए थे, और देन मैंने आप लोगों को सैंपल इंजेक्टर सिस्टम पढ़ाया था, ये आप लोगों ने मस्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये चीजें मैंने आप लोगों को छुड़वा दी थी, ये नहीं आप लोगों ने करनी, ठीक है। उसके बाद कॉलम का मैंने आपको बताया था कि पैक्ड कॉलम, कैपिलरी कॉलम, जिन्होंने दोनों लेक्चर लिए हैं तीनों, उनको सही से याद होगा कि मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को रिटेंशन टाइम, कॉलम ब्लीड तो आज के लेक्चर में ही पढ़ाया है, कॉलम कैपेसिटी भी पढ़ा दिया है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और मैंने आपको परफॉर्मेंस कॉलम की कैसे डिग्रेड होती है, ये फैक्टर्स भी पढ़ा दिए हैं। उसके बाद स्टेशनरी फेज के बारे में बता दिया है, डिटेक्टर्स को हमने डिटेल से जिनको डिस्कस करना था, हमने ये चार डिटेक्टर्स डिस्कस किए हैं, और यही चार आप लोगों ने लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। डायग्राम्स याद होती हैं तो कर लें, नहीं याद होती तो छोड़ दें, ठीक है, एक दो की कर लें बस।
उसके बाद हम लोग ने डिटेक्टर्स के बाद जो चीज हम लोग ने डिस्कस किया है वो हम लोग ने क्या डिस्कस किया है, रिकॉर्डर के बारे में। और देन फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं मैंने आपको बोला है, उनके सिर्फ नाम आप लोग ने याद रखने हैं। और देन फिर मैंने आप लोगों को एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में बताया कि कोई 5-6 आप लोग इसमें से याद कर लें, 5 नहीं तो 4-5 कर लें, मतलब 3-4 कोई ऐसी कॉमन जो आप लोगों को याद रहे वो तो मस्ट करें जो बुक में लिखी हूँ। और एक दो अगर खुद से भी बंदा लिख दे तो इतना वो डीपली चेक नहीं हो रहा होता। सही है। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ें। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई मसला है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।